नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इसमें हमारी उपस्थिति अपने ही जनपद जौनपुर में है। सुरेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है, रामपुर मिसफी। यहाँ से 1 तारीख को एक बारात आती है, जिसमें से एक बच्चा बारात में अपने गाँव, उनके ही गाँव में बारात आती है। बच्चा बारात में गया हुआ तो बारात से गायब हो जाता है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। हमारे साथ फ्रेम में देख सकते हैं, उसी बच्चे के दादा हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, कैसे क्या कुछ कहानी है बच्चे के गायब होने की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र गुप्ता है। कैसे क्या हुआ था? आपका बच्चा कैसे गायब हुआ है? बच्चा मतलब कोई नहाने गया, इसके बाद उसकी माँ ने डांटी। इसके बाद वो बारात में गया। कहाँ नहाने गया था? यही बगल में तालाब है, छोटा सा बड़ा खाना है, मशीन का पानी जाता है, वही पे नहाए। लेकिन उसके बाद वो डांटी, कपड़ा वपड़ा छोड़ करके गांव में फिर गया पहर करके। उसकी माँ पीछे लगी। इसके बाद वो फिर किधर घुस के भाग गया, डर के मारा कि फिर वो रात पता नहीं में चल रहा है। पता नहीं जैसे चल रहा बच्चा है। तालाब में नहाने गया था, वो अकेले नहाने गया था, उसके साथ और बच्चे वहाँ पर गए थे? अब यही हम मौके पर नहीं थे, उसकी माँ बता सकती है कि मौके पर और बच्चा रहन कि नहीं रहन। बाकी भाई वहाँ तो नहात हुई, 2-4 बच्चा तो रहे हुई। तो तालाब से निकल करके फिर वहाँ से गए थे, फिर शादी से गायब हुए हैं, मैंने देखा वहाँ पर सुन कई लोग। हाँ इसके बाद घर गए। वो घर से फिर इसकी माँ गई कि जाए बच्चा को बुलाए, तो वो इधर से छिप करके। इसके बाद वहाँ बारात आई थी, उसमें गया। और 9 बजे 2-4 लड़के कहे कि हाँ आए थे, नाश्ता पानी करे। इसके बाद उसके चाचा गए और इधर बगल में हो गया। डर के मारा कि कैसे वो बगल हो गया। इसके बाद वो फिर बच्चा पूरी रात बीत गया, दिखाई नहीं दिया। और ये घर वाले सोचे कि आएंगे वो बारात लग करके। कोई सोचना नहीं लिया कि बच्चा आएगा, फिर नहीं आया। इसके बाद कोई पता उसका नहीं चल रहा है। चारों तरफ हम लोग घेर करके एकदम थक गए। जैसे बारात में कौन देखा था बच्चे को? घर वाले कोई देखा था बारात में? नहीं, घर वाले नहीं देखे थे, गांव के बच्चे थे। वो जब पूछे वो तो बताए कि हाँ यार 9 बजे तक उसको नाश्ता हमने लोग दिए। उसका चाचा आया तो फेंक करके किधर भाग गया, डर के मारा। और वही बच्चा बताते थे। अब बाकी मौके पर नहीं लगे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। बच्चा मतलब किस क्लास में पढ़ रहा था? 7 में। 7 में पढ़ रहा था। उसके साथ कई उसके दोस्त भी रहे होंगे? नहीं, कोई नहीं उसके साथ दोस्त नहीं था, वो अकेला था उस समय। 2-4 लड़के अपन दिए होंगे। भाई लड़का को तो कोई उन्हें निर्धारित किया नहीं कि मतलब बच्चा दिया कि सियान दिया। लड़के का 2 बताए कि हाँ यस 9 बजे तक थे। उसके बाद फिर पता उसका नहीं चला 9 बजे के बाद। तो उसके बाद आप लोग कब से खोजना शुरू किए बच्चे को? एक बाद इन लोग जो लोग की 10-11 बजे के बाद से तब इन लोग पता नहीं पाए। अपना खोज वोज इधर उधर किए। बारात में गांव में 2-4 लोग से पूछे कि हम नहीं लगे हैं। तो सोचे कि कहीं सोया वोया होगा, नहीं तो कहीं बारात में होगा। ये लोग इसके बाद अपने घर चले आए कि भाई बच्चा आएगा। तो इसके बाद वो रात भर नहीं आया। बच्चा कहीं अपने दोस्त के घर कभी जाता था? नहीं, दोस्त के लगे नहीं जाता था। यही चौराहे पे उसका दोस्त था कि दुकान वो किया है अपना, ठेला सेला से वो लोग बातचीत करते थे। अपना बच्चा वो भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था। बाकी कुछ समझ में नहीं आया उसका कि वो बच्चा कुछ नहीं बताया कि मतलब कि मेरे साथ आया था या नहीं आया था? नहीं, जो उसका दोस्त था उससे आप लोगों ने पूछा? नहीं, वो नहीं बताया। वो उस समय वो रात में उसके साथ नहीं था, तो बचाएगा कैसे बच्चा को? ये तो मतलब वो दोस्त था, ये लोग बात अपना करते थे, यही एक आसरा था। आप लोगों ने थाने में तहरीर कब दिया फिर इसके बाद? तहरीर मतलब कि यही हमारे लड़के ने गए थे कि इसके बाद ये लोग कब कैसे दिए? मतलब उसी दिन दिए थे, कब दिए थे? नहीं, रात बीतने के बाद 2 तारीख को 2 तारीख को ये लोग सूचना दिए। इसके बाद भाई फिर पुलिस लोग ने क्या इंक्वायरी किया कि नहीं किया, अब तो उनका काम है। और अभी तक तो कोई सूचना उन लोग कभी पूछे भी नहीं हैं कि बच्चा हम लोग तलाश किए हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, कहाँ है बच्चा, कुछ नहीं बताए। प्रशासन से कोई फ़ोन नहीं आया आपके पास? नहीं, प्रशासन तक फ़ोन नहीं आया। और भाई गांव में रहते हैं हम लोग, वहाँ से खुद एकदम खाली में आ गए हैं। यही सब दुश्मनी के नाते। बाकी फिर भी हमें लोग को यहाँ भी मुश्किल है। क्योंकि कोई दुश्मनी थी क्या आप लोगों की? हाँ, एक जो है कि संजय नाम है, उसका बाप प्रधान था। मेन दुश्मन यही हमारे लोग है। वहाँ से हम लोग
जगह भी बेईमानी कर लिए, यहाँ भी आए तो यहाँ भी हड़कचिया लगाए। जब जब वोट पड़ता है तब तब वो लोग कहते इसका वोट नहीं है हमारे का, और पुलिस उनको लोग को डांटते हैं कि इसका इतना उम्र है वोट क्यों नहीं रहेगा, लड़का है। ऐसे ऐसे बात सामने करते हैं, पुलिस खुद उनको डांटती है। तो बच्चा काफ़ी दिन से गायब है और इसमें परिवार में कुछ अनहोनी की डाउट है, जिसको लेकर के कुछ थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा हुई है। आइए हम उनके दादी से बात करते हैं कि मतलब कि बच्चा कैसे क्या हुआ था। दादी जी, आपका पोता तो कितने पोते हैं आपके? दू थे तो बड़का बेटवा। कितने लड़के थे आपके? लड़के कितने हैं? हमारे लड़का चार जने हैं। हाँ, दू का शादी किया है, दू का नहीं। अच्छा। तो एक बड़ा बेटवा के 2 बेटा 1 बेटी, और छोटा बेटवा के 3 बिटिया 1 बेटी। जो गायब हुआ है बच्चा, वो किसका बच्चा था? बड़का जन के सोनू गुप्ता का बच्चा है। सोनू गुप्ता का। हाँ। तो कब से आपको कैसे पता चला कि मतलब कि मेरा पोता जो है गायब हो गया है? हमके पता चलल गायब भलगन 10-11 बजे का गायब भलगन, बाकी हमके पता चलल है 4 बजे। हमके पता चलल है 4 बजे। ऐसे भी पुराने घरे रहलन, हम यहाँ बाई, हमके पता चलल है 4 बजे। और उनकर मम्मी जन बा पोखरा में नहात रहलन है, अपन गईलन गुस्साल है ना, अपन गुस्साए के चल गई ना, गईलन संगे अपन कपड़ा पहन के, बोल बम वाला गंजी पहने हैं, लोअर पहने हैं, उधर पहन के गोड़ के चप्पल कपड़ा वही छोड़ के चल गलन। छुच्छा पैरे होंगन। चप्पल नहीं पहना बच्चा? चप्पल नहीं पहने हैं। तो बच्चा भागा क्यों? यहाँ से भागा था क्यों? गुस्सा में कैसे निसर गईलन, अब हम कैसे बताइए। अब खाली उनकर मम्मी कैसे डांटे हैं, अब कैसे उनके दिमाग में कायल कैसे निसर गईलन, अब कैसे हम बताइए। इस तरह से बच्चा कभी और आपसे मतलब आप लोगों से नाराज होकर कभी घर से भागा था? कबो नहीं नाराज होके नहीं गलन। एक बेर के बच्चा हमार गलल, बाकी कुछ दूरी रहलन, गुस्सा में फिर चल रही। बाकी इधर पर 5 दिन हो जात हो गई, हमार अइबा नहीं कैलन। तब अपन हेरत हुन, दिने भी राति भी सब हेरत हुन। 11 बजे रात ले दिन भरे ले हेरत हुन, अपन पूरा क्षेत्र हेर नौलन, कौनो पूरा नहीं बा। और यहाँ सुरेरी थाना पर देवल बा, लिखावल बा, उनसे भी कौनो खोज खबर नहीं करत हुन। अभी तक कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं पता चला। प्रशासन ने क्या कहा? नहीं, प्रशासन ने कुछ सूचना दिया? मतलब कि क्या प्रशासन ने क्या कहा आप लोगों से? बच्चे को खोज रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बतौलन। आयन बाकी बच्चा का नावा नहीं लेलन, बच्चा मिलल कि नहीं मिलल। हाँ, अब यही नहीं है, लिखा गलल ओइ दिन आइलन, फिर ओइ दिन चल गए, फिर कौनो कार्रवाई करबा नहीं कैलन। जैसे आसपास के मतलब गांव में लोग ज़्यादातर लोग कैमरा वगैरह लगवा दिए हैं, आप लोगों ने किसी का कैमरा वगैरह चेक करवाया? मेरा बच्चा इस रास्ते में अगर कोई कैमरा पड़ रहा है फिर कैमरा चेक करे, मतलब इस रास्ते से मेरा बच्चा गया है कि नहीं गया? कमरा लगल बा कसेरू चौराहा पर अपने लगल बा कमरा, वो मन पता नहीं लड़का लोग भाई चेक कैलन कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं, नहीं जाने। हमारे इस सब के दिमाग नहीं बा। तो उसमें अभी चेक नहीं किया? आपको पता नहीं है? जानकारी नहीं, हमारे नहीं जानकारी बा। लड़का लोग भाई बता सकलन। दोस्तों, फ्रेम में हमारे साथ वही उनकी जो बच्चा गायब हुआ है, आप इधर से जो यश गायब है, उन्हीं की माता जी हैं। आप बच्चे को डांटे कौन, इसलिए बच्चा भाग गया है? कोई भी माँ है अपने बच्चे को डांटती है, मारती भी है, दुलारती भी है, कुछ भी करती है, लेकिन ऐसा नहीं मारती है कि वो लड़का ही मर जाए या फिर लड़का अपने दिल में क्या लिया को घर से ही भाग जाए। हम तो यही जानकारी देंगे कि अब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को कभी नहीं डांटेगा, क्योंकि वो भी ऐसा ही कर सकता है जैसा मेरा लड़का कर दिया। मैं डांटी थी, अच्छे के लिए डांटी, पर उसके दिल में क्या बैठा है मुझे कुछ नहीं पता है। ना कुछ बोला है, ना मैं उसको थोड़ा सा भी छुआ तक नहीं हूँ उसको, सिर्फ खाली डांट के ही रख रह गई। मैं सोची वो आ जाएगा, डांटती थी वो आ जाता था, मैं वही आशा हानि में रह गई। उसके पहले भी वो कभी भागा था क्या? कहीं भी गया था 1 घंटा 2 घंटा, वो खेलने में ज्यादा व्यस्त था। वो कहीं भी जाएगा तो उसको अगर खेलने लगेगा तो उसको ऐसा लगेगा मैं कितना खेलूं कि मुझे फुर्सत मिले। पर मेरा टाइम था धंधा लगाने का, मैं धंधा लगाती हूँ, मेरा आदमी गाड़ी चलाता है, क्योंकि मैं करूँगी नहीं तो खाऊंगी कहाँ से। मेरे पास 2-3 लड़का है, मेरा आदमी है वो भी जो होता है वो दवा भी करते हैं, जो उसका भी शरीर नहीं सही है, इसीलिए हम भी ठेला पकड़ लिया है कि वो भी करेगा मैं भी करेंगी, दोनों पति पत्नी करेंगे। भाई कुछ तो बढ़ेगा, लड़का भी पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा।
लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा लड़का है वो नहीं समझ पाया है। तो लड़का के जिस तरह से मतलब आप उसको मारी थी कि सब डांटे थे? सिर्फ डांटे थे उसको, अभी तक हाथ तक नहीं छुई, उससे शरीर टच भी नहीं की हूँ मैं। और हमारे से 2 कदम ही आगे था, बस उतना ही वो डोलता, मैं भी डोलती थी, वो भी डोलता चला जा रहा है, लेकिन उसको खाली डांट रही थी कि तेरे पापा आएंगे तो मैं बताऊंगी, तो मुझको नहीं डराता है, तेरे पापा आएंगे तो हम उन्हीं से सब कुछ बताऊंगी। और कोई बात उसको मैंने कुछ नहीं किया हूँ। कितनी दूर तक आपने पीछा किया था बच्चे की? बच्चे के हम थोड़ा दूरी लो, हम यहाँ पोखरा से कब से थोड़ा दूरी है पोखरा है, तो वहाँ से मैं उनको मैं दौड़ा भी नहीं तो दौड़ तो चला जाता। पीछे आप जा रही थी मैं बच्चे उसके के? पीछा कर रही थी, वो जो मैं बोला कि चलो आज धंधा भी नहीं लगाएंगे, आज तुम्हारे साथ चलेंगे, तो जहाँ भी चलोगे मैं वहाँ भी चलूँगी। पर मोड़ आया, उसी मोड़ पे मैं इधर पीछे रह गई, वो आगे निकल गया, उधर से इधर निकल गया, मैं देख नहीं पाई उसको। फिर भी मैं 2 चक्कर हेरी, फिर मैं यही सोची कि चलो कहीं भी होगा चला आएगा, कहीं गांव छोड़ के तो गया नहीं, आजू बाजू में वो कहीं डांटती थी, आजू बाजू में रहता था, फिर ये आ जाता था घर पे। वो तो क्या लगता है बच्चा अभी कहाँ होगा? कुछ उम्मीद है मतलब प्रशासन से कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? अभी तक कुछ हेल्प नहीं मिली। एक बार मैं गई थी हेरने के लिए अपने बच्चे को, उधर एक प्रशासन आया था, तो सब बोले कि रुको, उसकी माँ को मैं बुला रही हूँ, रुक जा 2-4 मिनट, बोले कि मैं अंते कहीं और जाएंगी, मैं उधर से दौड़ दौड़ चली आ रही हूँ, इधर से प्रशासन चला गया, मुझको नहीं जोहा वो प्रशासन कि उसकी माँ आएगी, मैं उससे पूछताछ करूंगी क्या खबर है क्या नहीं खबर है। सिर्फ घर पर आया उसका तुरंत चले गए? सिर्फ घर पे आया, वो प्रशासन चला गया, हमारे से भेंट नहीं हुआ है उससे। वहाँ पे बहुत आदमी थे कि अभी उसकी माँ आ रही है, दौड़ते आ रही है, भाई रुक जाओ 2-4-10 मिनट, तो आ रही है, कहीं गई होगी अपने लड़के को खोजने के लिए, लेकिन प्रशासन चला गया। थोड़ा सा बुलाइए उनको, कहाँ गए उनके पास? साथ ही हमारे साथ फ्रेम में यश के पिता सोनू जी हैं। आप लोग जिस मतलब कि उस दिन गाड़ी लेकर गए थे कि आप कहाँ थे उसमें जब बच्चा गायब हुआ? हम गाड़ी लेके गए थे। जब आपको कैसे पता चला कि मतलब मेरा बच्चा गायब है? घर आए सर, जो है कि विदाई उधर से हुआ, तो यहाँ पे घर पे आने के बाद तो देखे करीबन 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो वाइफ से पूछे कि बड़ा लड़का कहाँ है, तो बोली कि नहाने गया था, उसको बिगड़े, तो जो है कहाँ है कैसे है मालूम नहीं, मिल नहीं रहा है। तो फिर जो है कि उसको मैं 3:30 बजे हेरने का प्रयास किया, तो गांव में जो बारात आया था वहाँ पे हम गए हेरने के लिए। तो हेरने के लिए गए तो वहाँ के जो उसके बच्चे के हमारे सब दोस्त लोग थे, उनसे पूछे तो बोले कि मतलब कि यहाँ पे था, अभी नाश्ता करने के बाद यहाँ से फिर चला गया, अभी यहाँ पे है नहीं। तो उसको और तेज़ी से हेरने लगे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे रहता तो हमारा बच्चा मिलने का चांस था, अभी यहाँ पे नहीं है तो हेरना ज़रूरी है, और दुकान ले जाने का समय हो रहा था, तो इसके लिए और थोड़ा सा जुट गए हेरने के लिए, तो मिला नहीं। तो जो दुकान का जो सामान अपने पास मौजूद नहीं था, तो सामान लेने के लिए गए, तो हमारी वाइफ ठेला लेके मतलब कि जाने का प्रयास की कि आज बच्चा नहीं आएगा तो दुकान नहीं लग पाएगा, सामान नुकसान हो जाएगा, तो ये लेके गई। तो फिर हम सामान लेके आए, तो फिर बच्चे के हेरने में जुट गए। तो जब ये अपना दैजा लिखाने का समय हुआ, तो फिर हम नहीं गए, तो हम सोचे कि हमारा बच्चा अगर उसी में होगा तो अगर हम जाएंगे तो डर की वजह से हो सकता है भाग जाए, क्योंकि हमारी वाइफ बोली थी कि पापा को फ़ोन करके बुला रही हूँ, तो सुन नहीं रहा है, उसकी वजह से वो डरा होगा, हम जाएंगे तो और डर जाएगा। क्यों आपको बहुत ज़्यादा देख करके डरता था क्या बच्चा? नहीं, हमको देख के मतलब थोड़ा हम ही को डरता था कि मतलब पापा आएंगे तो थोड़ा डांटेंगे डपटेंगे, और जो है कि कोई काम पे भेज देंगे, यहाँ बारात में मतलब रह नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं बोला कि भी बच्चा है जाने दीजिए, बारात है, वो बारात में वो आएगा तो उसको दैजा लिखवाने के लिए भेज देंगे। तो इसके लिए हम नहीं गए। तो जो है कि थोड़ा बहुत तो हमको डरता ही था। तो बाद में जो है कि सुबह हो गया, रात से सुबह हुआ, तो हम ज़्यादा बच्चे को हेरने लगे। रात भर तो हम यही सोचे कि बच्चा हमारा हो सकता है कोई प्रोग्राम था, देख रहा होगा, और जो है हमको देखेगा, हम जाएंगे तो छिप जाएगा, इसके लिए हम वहाँ पे गए नहीं। तो सुबह से हेरने लगे। फिर तो आसपास के आप जैसे मतलब आपके गांव के आस या फिर कहीं चौराहे के आसपास कहीं आपको सीसीटीवी कैमरा आपने किसी का खंगालने की कोशिश किया? नहीं, जो है कि सर हमारे चौराहा पे 2 ही जगह है। तो एक जगह है तो वहाँ पे गए, तो बोले कि अभी थोड़ा समय बिजी हूँ, मेरा भाई आएगा तो मतलब कि मैं दिखवा दूंगा, तो दिखवा नहीं पाए। और हम भी बच्चे के जो है हेरने में जुटे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर पे लोग कम हैं हेरने के लिए। अभी उसके पिता हैं, जो है कि यही समझ में आया, उसको बाद में देखेंगे, पहले हेर लेते हैं, जो जहाँ जचवाए बिछवाए जहाँ बताएं वहाँ पे हेरने लगे, उसी में जुट गए।
नहीं, जैसे मतलब कि आप अंधविश्वास में न पड़ करके आपको सीसीटीवी कैमरा दिखवाइए, कहीं चौराहे पर दिखवाइए। एक जी। तारीख के जो बच्चा जब से गायब है, जी आप चौराहे पर देखते हैं तो हो सकता है कि मेरा बच्चा इधर से निकला, तो आगे का कैमरा वो चेक करवाते हैं। जी जी तो सर, अपने स्तर से भी कुछ तो आप खोज जी करते हैं उसका। कैमरा में सर हम इसके लिए नहीं कोशिश किए, क्योंकि जो है कि बच्चे के जो मित्र थे वो बताया कि इसी तरफ से, जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं, इसी तरफ से जो है कि नदी की तरफ वो भागा था। हाँ, तो इसके लिए मैं बोला कि चौराहा कुछ दूर है, तो वहाँ पे एसीसी कैमरा देख के कोई मतलब नहीं है, तो इसके लिए हम देखे नहीं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो भाई वो भी हम दिखवा लेंगे। एक मिनट, जैसे आप लोगों को किसी के ऊपर कोई किसी से दुश्मनी की थोड़ा सा रुक जाए सर, गलत बात है यार। ऐसा जिस चीज पे बाउंडेशन है कि बच्चे सबके हैं, तो बच्चे सबके हैं, तो सर जितना हमको पीड़ा होगा उतना दूसरे सामने वाले को भी रहता है। इस प्रकार से कोई करेगा नहीं, अगर कोई करेगा तो उसके लिए अलग से कोई हम कार्रवाई करेंगे। पहले इस समय हमको हमारा बच्चा भी जो है कि ज़रूरी है मिलना, और हम इस समय यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा मिलने में सबका सहयोग हो। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं बच्चे का नाम जो है यश गुप्ता, पिता का नाम जो यही है, इनके पिता सोनू गुप्ता। इस बच्चे की उम्र 14 वर्ष है और ग्राम इनका रामपुर निस्पी है, सुरेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनका पोस्ट भी है भरतीपुर, जौनपुर से है। इस बच्चे की लंबाई 4 फीट 6 इंच है। तो बच्चा थोड़ा सांवला है और टी शर्ट पहन करके निकला है जिस पर बोल बम लिखा हुआ है। और इनका मोबाइल नंबर है जिसमें पिताजी का नंबर है 8400918899। और इनका एक और मोबाइल नंबर है 7607165513। और नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और पास से दिखा दीजिए, यहाँ पर जो है पुलिस अधीक्षक का नंबर है, उप पुलिस अधीक्षक का नंबर है, क्षेत्राधिकारी का नंबर है। आप किसी भी नंबर पर, जैसे ही आपको बच्चा दिखाई दिए, आप इस नंबर पर संपर्क करके परिवार को सूचना दे सकते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो बच्चा, अभी तक दोस्तों मैंने कभी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चा अपने घर वापस आ जाइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।